थ्रू माउथ पीस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट्स पे हम डील करेंगे इसमें, फ्लो थ्रू एंड एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस एंड सेकेंड वन इज़ फ्लो थ्रू कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि माउथ पीस क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। ये 2 टॉपिक्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस टॉपिक में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें से हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक, दैट इज़ फ्लो थ्रू एंड एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस एंड फ्लो थ्रू कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लो थ्रू एंड एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस में हमें क्या होता है। कि ये बोलता है कि आपका जो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस का मतलब ये है कि एक टैंक है और टैंक के बाहर की तरफ जो है हमने क्या किया है, माउथ पीस को लगाया हुआ है। ये जो माउथ पीस हम यूज़ कर रहे हैं डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये जो शेप है इसका क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो ये आपको इस बॉटम में डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि ये एक टैंक है और इस टैंक के साइड पे आपका क्या लगा हुआ है, माउथ पीस लगा हुआ है। ये जो माउथ पीस है इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ये बोलता है कि माउथ पीस एक सिलेंड्रिकल पाइप होती है जिसे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको माउथ पीस का जब डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था तो बताया था। अब ये बोल रहा है कि ये जो माउथ पीस का जो लेंथ होता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जस्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि माउथ पीस का जो लेंथ होता है वो 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, डायमीटर ऑफ माउथ पीस। जो भी माउथ पीस का डायमीटर होगा उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा क्या होता है, उसका लेंथ होता है। तो यहाँ से आप निकालोगे लेंथ ऑफ माउथ पीस। आगे बोलता है कि हमको एक टैंक कंसिडर करना है जिसके साइड पे आपका माउथ पीस लगा हुआ है। माउथ पीस के सेंटर से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की जो हाइट है वो है क्या, आपकी कैपिटल एच। तो ये है माउथ पीस का सेंटर लाइन और सेंटर से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो क्या है, आपका कैपिटल एच। आगे बोलता है कि टैंक के अंदर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट इज पॉइंट ए। ये आप जो पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हो, ये जो सेंटर लाइन है माउथ पीस का, उसी पे आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, दैट इज पॉइंट ए। एंड माउथ पीस के एंड पे हम एक सेक्शन लेते हैं, दैट इज सेक्शन 1 1। ये आपका माउथ पीस यहाँ पे एंड हो रहा है और जहाँ पे आपका माउथ पीस खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम क्या सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, सेक्शन 1 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं माउथ पीस के एंड पे। अब ये बोलता है कि जैसे ही लिक्विड टैंक से ट्रैवल करके माउथ पीस की तरफ जाता है तो लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि इस पोर्शन के बारे में वो बात कर रहा है, इस पोर्शन के बारे में। ये आपका टैंक है, इस टैंक में इस साइड तक लिक्विड फिलअप है। यहाँ आपने माउथ पीस अटैच किया तो ये जो है, ये केवल इतना ही पोर्शन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये माउथ पीस अटैच हुआ तो जब लिक्विड यहाँ से ट्रैवल करके आपके इस माउथ पीस में एंटर करता है तो उस समय क्या होता है, आपका यहाँ पे जो लिक्विड है वो क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और यहाँ पे जो एरिया रहता है वो आपका नैरो हो जाता है। तो ये जो पोर्शन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये उसी पोर्शन की आपका बात कर रहा है। ये बोलता है कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन फ्लूइड क्या है, डायरेक्ट ट्रैवल करती है, पूरा इनर सरफेस जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में रहता है और बस एंट्रेंस में जो फ्लूइड है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब ये बोलता है कि आपका जो ये लिक्विड है, सपोज करो ये जो आपका पोर्शन था जिस पे आपका माउथ पीस लगा हुआ है, तो ये लिक्विड यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसके बाद ये पूरे इस सरफेस को क्या है, टच करते हुए आपका बाहर की तरफ निकल रहा है। केवल जो एरिया है कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हो रहा है, जब आपका जैसे ही टैंक से वो माउथ पीस में एंटर कर रहा है तो आपका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बोलता है जहाँ पे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे हम सेक्शन लेंगे C' और जहाँ पे फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलेंगे क्या, वेना कॉन्ट्रैक्टा। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे नैरो हो जाता है किसी एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। तो इसी वेना कॉन्ट्रैक्टा पे आपको एक और सेक्शन लेना है, दैट इज C'। आगे इसके नोटेशंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो नोटेशन आपको मिलेगा वो रहेगा कैपिटल H। तो कैपिटल H क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर ऑफ द माउथ पीस। VC होगा आपका क्या, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट C' C सेक्शन।
नेक्स्ट है आपका क्या ए सी। तो ए सी क्या होता है आपका एरिया ऑफ फ्लो एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। नेक्स्ट होता है आपका वी वन। वी वन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट आउटलेट। ए वन क्या होता है आपका एरिया ऑफ माउथ पीस एट आउटलेट। और सी डैश सी क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, ये जो टैंक है इस टैंक पे आपको, ये मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसा कुछ आपका टैंक है जिसमें आपका लिक्विड इस साइड तक क्या है फिलअप है। यहाँ सेंटर लाइन है और ये सेंटर लाइन से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो कैपिटल एच है। यहाँ पे आपका एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको आप क्या ले रहे हो सी डैश सी। और जहाँ पे उस माउथ पीस एंड हो रहा है उसको ले रहे हो सेक्शन 1-1। और ये जो पॉइंट है उसको क्या ले रहे हो आप ए पॉइंट ले रहे हो। तो अब ये बोलता है कि हमको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है बिटवीन पॉइंट ए जो कि आपके टैंक के अंदर है और आपका पॉइंट सेक्शन सी डैश सॉरी 1-1 पे लेना है। दैट इज माउथ पीस का जो आउटर पोर्शन है उस पे आपको क्या लेना है, सेकेंड आपका बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है। तो जब आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज सेक्शन ए के लिए क्या हो जाएगा पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g सॉरी ये होगा आपका क्या 2g और प्लस होगा ये आपका जेड ए। अब इक्वल टू, अब आपका सेक्शन 1 के लिए क्या हो जाएगा p1 बाई रो जी प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1, ये हो जाएगा आपका सेक्शन 1 के लिए। और यहाँ पे एक और टर्म आएगा आपका एच एल, जो कि हम बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड के लिए कंसिडर करते थे हेड लॉस को। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे एच एल को कंसिडर करना है। और यहाँ पे जो हेड लॉस हो रहा है वो हो रहा है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांशन, क्योंकि आपका जैसा ही टैंक से लिक्विड माउथ पीस में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सडनली फिर क्या हो रहा है ये एक्सपांशन हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे उसके कारण क्या होता है हेड लॉस होता है। इसीलिए आप हेड लॉस को सेक्शन 1-1 पे आप कंसिडर करेंगे। अब ये बोलता है फ्लूइड जैसे ही एंटर करता है माउथ पीस में तो क्या बोलते हैं एंट्रेंस पे क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है देन एक्सपांड होता है। और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ प्रेशर आपका क्या हो जाता है कम हो जाता है और वेलोसिटी क्या होती है आपकी बढ़ जाती है। तो ये बोलता है कि सी डैश सी पे सबसे कम एरिया है एंड देन फ्लूइड धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वो ड्यू टू सडन आपका एक्सपांशन होगा। अब हम जो है पी ए बाई जो रो जी जो हमने वैल्यू आपका बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसमें पी ए बाई रो जी की जगह आप क्या पुट करोगे कैपिटल एच। वो क्यों होगा, क्योंकि आप देखो कि आपका जो टैंक के अंदर पे सेंटर लाइन पे आपने ए पॉइंट कंसिडर किया है और सेंटर से फ्री सरफेस जो हेड यहाँ पे जो प्रेशर हेड जनरेट हो रहा है वो किसके कारण होगा, यहाँ के लिक्विड के कारण होगा और इसका वैल्यू हम क्या ले रहे हैं कैपिटल एच। इसीलिए पी ए बाई रो जी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका क्या कैपिटल एच। नेक्स्ट जो है आपका देखना कि आपका जो टैंक है वो आपका कैसे रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऐसे टैंक में एक पॉइंट आपने यहाँ लिया है और दूसरा पॉइंट आप यहाँ ले रहे हो। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसका भी हाइट सेम होगा और इस पॉइंट का भी जो हाइट है वो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जेड ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका z1 हो जाएगा। और आपका ये जो टर्म है आपका जो बर्नौलीज इक्वेशन आपने लिखा है तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका सॉरी कैंसल आउट हो जाएगा ZA और Z1। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है VA वो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब VA का जो वैल्यू है वो ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है पॉइंट ए पे, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ही कम होगी, मान के चलेंगे कि नेग्लिजिबल होगी। तो जब वेलोसिटी की वैल्यू आपकी ज़ीरो है तो VA स्क्वायर अपॉन 2g का भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपको इस वैल्यू को क्या पुट कर देना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर देंगे, दैट इज पी ए बाई रो जी की जगह आप क्या पुट करोगे एच, वी ए स्क्वायर अपॉन 2g की जगह ज़ीरो और जेड ए और Z1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब आपका देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आप सबसे पहले ये देखिए P1 बाई रो जी, ये बोलता है कि अगर
आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है उसको कंसिडर किया जा रहा है एज अ गेज प्रेशर। और जब भी गेज प्रेशर आपका बताते हैं तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाता है क्योंकि हमने उसे ही क्या किया है, रेफरेंस लिया है। फ्लूइड जैसे ही एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होती है तो आपका P1/ρg ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप क्या कर रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो। इसीलिए यहाँ पे P1/ρg का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपका जो टर्म बचा वो क्या बचा, V1² प्लस HL। तो आपका जो वैल्यू लास्ट में ऑब्टेन्ड होगा वो होगा क्या, H इज इक्वल्स टू V1² प्लस HL। केवल इतना ही टर्म बचेगा। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है कि ये एक फॉर्मूला होता है हेड लॉस का। तो हेड लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका 2G, ये ब्रैकेट यहाँ तक रहेगा। तो ये हेड लॉस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ड्यू टू एक्सपांशन। ये हेड लॉस ड्यू टू एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। अब हमको क्या करना है, हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है सेक्शन सी पे और आपका सेक्शन 1 पे। सेक्शन सी कौन सा है आपका, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला पोर्शन। और सेक्शन 1 क्या है आपका, माउथ पीस का जो एंड है, आउटलेट है, वो वाला पोर्शन है आपका सेक्शन 1। तो जब आप सेक्शन सी और सेक्शन 1 पे जब आप बर्नौली कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, AC VC इज इक्वल्स टू A1 V1। अब यहाँ से मेरे को VC की वैल्यू चाहिए, तो VC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन AC हो जाएगा। और आपको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल्स टू V1 अपॉन AC/A1। ये हो जाएगा आपका क्या, VC का वैल्यू हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC, ये क्या होता है आपका, एरिया एट आपका क्या हो जाएगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ एट आउटलेट। आपका एरिया जो है आपका सबसे कम होगा वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, देन आपका एरिया है कहाँ पे, सेक्शन 1 पे, क्योंकि अभी हम सेक्शन सी और सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। तो ये जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा फॉर सेक्शन सी एंड सेक्शन 1। अब आपका जो VC का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, VC इज इक्वल्स टू क्या लिए थे, V1 अपॉन AC/A1। तो ये AC/A1 की जगह हम क्या कर सकते हैं, CC पुट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, VC इज इक्वल्स टू V1 अपॉन CC। ये टर्म हमको एट द एंड ऑब्टेन्ड होगा। अब ये बोलता है कि यहाँ पे जो बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0.62 फॉर आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा के लिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0.62। इसको VC वाले वैल्यू में पुट करेंगे तो V1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.62। अब क्या है, सेक्शन CC और सेक्शन 1 पे क्या है आपका, के बीच में एरिया क्या हो रहा है आपका, एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पे हम हेड लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप देखो कि सेक्शन CC में एरिया सबसे कम था, देन आपका क्या है, सेक्शन 1 पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये जो माउथ पीस था, ये जो माउथ पीस है, यहाँ पे आपका एरिया कम हो रहा है, देन आपका एरिया क्या हो जा रहा है, एक्सपांड हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि सडन एक्सपांशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हेड लॉस होगा। तो यहाँ पे आप हेड लॉस को कंसिडर करोगे बिटवीन सेक्शन CC एंड सेक्शन 1 तो हेड लॉस का क्या फॉर्मूला होगा, HL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CC के लिए VC माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। अब यहाँ पे VC की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, V1 अपॉन 0.62 जो आप अभी ऑब्टेन्ड किए हो। तो आपको HL का क्या वैल्यू मिलेगा, HL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2G ब्रैकेट V1 ब्रैकेट 1 अपॉन 0.62 माइनस 1 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्या, HL। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो आपको एंड में क्या मिलेगा,
ये जो टर्म है ये ऑब्टेन्ड हो जाएगा, दैट इज 0.375 v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका HL का वैल्यू है ड्यू टू सडन एक्सपांशन। सडन एक्सपांशन होने के कारण जो हेड लॉस हो रहा है इन बिटवीन सेक्शन सी एंड सेक्शन 1, तो ये हेड लॉस की वैल्यू है वहाँ पे की। अब क्या करना है आपको, ये HL की वैल्यू को पुट करना है कहाँ, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन का हमने रिलेशन ऑब्टेन किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो HL का जो टर्म आ रहा है बर्नौलीज इक्वेशन में, यहाँ आप पुट करोगे तो, और इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके यहाँ से आपको V1 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब आपको एंड में क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल्स टू 0.855 रूट ओवर 2GH। अब ये V1 जो है ये क्या है, आपका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ माउथ पीस है एट सेक्शन 1। और हमको CV का रिलेशन मालूम है कि CV क्या होता है, आपका एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं रूट ओवर 2GH। तो यहाँ पे आप एक्चुअल वेलोसिटी में पुट करोगे क्या, 0.855 रूट ओवर 2GH, और आपका जो बॉटम में थ्योरेटिकल वेलोसिटी है वहाँ पे क्या पुट करोगे, रूट ओवर 2GH। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंड में CV का वैल्यू निकलेगा 0.855। अब आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का हमने रिलेशन पढ़ा था, CD इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV इंटू आपका होता है CC। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका जो CC है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट माउथ पीस। तो फॉर माउथ पीस हमेशा CC कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू आप क्या लोगे, 1। तो CD का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, CV के जगह पुट करोगे 0.855 इंटू 1, तो आपको क्या मिलेगा, CD का भी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, 0.855। तो ये होता है आपका क्या, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए CD और CV की वैल्यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस का मतलब ये है कि जो माउथ पीस का शेप है वो तो पहले आपका ऐसे क्या होगा, कन्वर्ज होगा और देन डाइवर्ज होगा। तो ये जो इस प्रकार का माउथ पीस जब आप टैंक के साइड पे लगाते हो तो उसे आप क्या कहते हो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। इसके पहले जो हमने लगाया था माउथ पीस वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का था, और ये वाला जो माउथ पीस है आपका, इसे आप क्या करोगे, ये जो एरिया पहले कन्वर्ज हो रहा है देन फिर ये आपका डाइवर्ट हो रहा है, तो इसको ही बोलोगे आप क्या, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। अब इस डायग्राम में बॉटम में जो दिया है इसमें आपको 3 सेक्शन कंसिडर करना है। तो सबसे पहला बोलता है कि माउथ पीस के सेंटर से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो आप लोगे क्या, कैपिटल H। जहाँ पे आपका माउथ पीस में एरिया सबसे नैरो हो जाएगा वहाँ पे आपको लेना है सेक्शन C-C, वही आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा का पोजीशन होगा। नेक्स्ट आपको माउथ पीस के एंड पे आउटलेट पे एक सेक्शन लेना है 1-1। अब ये बोलता है कि टैंक कंसिडर करना है जिसपे साइड पे आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस लगा हुआ है। सेंटर लाइन से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का हाइट है H, कैपिटल H। सेक्शन C-C है वेना कॉन्ट्रैक्टा जहां आपका प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। माउथ पीस में जो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है आपका क्या, CD इज इक्वल्स टू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इसमें एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज सेम होता है, इसलिए सेक्शन इसीलिए आपका 1 है, आपका CD का जो वैल्यू है वो 1 होता है आपका किसके लिए, आपका माउथ पीस के लिए। अब यहाँ पे एक आपका जो AC है नोटेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्मॉल AC ये जो है ये है आपका एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, VC होगा आपका वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, A1 होगा एरिया ऑफ माउथ पीस एट आउटलेट, और V1 होगा आपका वेलोसिटी एट सेक्शन 1-1। अब क्या बोलता है, आपको बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है किसी 2 पॉइंट पे। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम फिर से ड्रॉ करके बता देती हूँ कि एक्चुअल में हमको कहाँ पे आपका बर्नौलीज इक्वेशन पहले अप्लाई करना है। तो इस प्रकार का कुछ टैंक है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये सेंटर लाइन है, इस पे आपका ये जो है ये आपका सेक्शन C है, C-C जहाँ पे एरिया नैरो हो रहा है, और ये 1-1 आउटलेट, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, और ये सेंटर लाइन पे आपने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है।
तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या, कैपिटल H। तो अब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है आपका कहाँ पे, आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे और आपका सेक्शन C' पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, PC, क्योंकि फ्री सरफेस है, इसको यहाँ पे C से सॉरी यहाँ पे C नहीं, आप इसको केवल सिंगल P से ही डिनोट करो। तो ये हो जाएगा आपका क्या, P/ρg प्लस V² / 2g प्लस Z। ये हो गया आपका फ्री सरफेस के लिए बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वल्स टू, तो हमारा क्या था, P/ρg प्लस आपका है V² / 2g प्लस Z इज इक्वल्स टू, सेकेंड पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, C पे ले रहे हैं, तो क्या होगा PC/ρg प्लस VC² / 2g प्लस ZC। तो ये हो गया हमारा बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किए फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे और आपका सेक्शन C पे। अब वन बाय वन हमको वैल्यूज़ को देखना है कि क्या पुट करना है। सबसे पहले आप देखो कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, P/ρg प्लस V² / 2g प्लस Z। तो यहाँ पे P/ρg क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड, क्योंकि आपका जो पानी है फ्री सरफेस वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को क्या है, एक्सपोज्ड है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड को जब भी हम रेफरेंस लाइन लेते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आपका पर यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर आप कौन से स्केल पे लेते हैं। एब्सोलूट के लिए गेज के एब्सोलूट के लिए ले सकते हैं, गेज के लिए ले सकते हैं। अगर आप गेज प्रेशर को रेफरेंस लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाता है, मगर यहाँ पे जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं वो एब्सोलूट प्रेशर स्केल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो एब्सोलूट प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है 10.33 मीटर ऑफ वाटर। अब आपका यहाँ पे जो एब्सोलूट प्रेशर हेड है उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, HA से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, HA इज एब्सोलूट एटमॉस्फेरिक हेड। अब माउथ पीस के सेंटर लाइन को हम डेटम लाइन के लिए रेफरेंस एज ले रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें ये जो सेंटर लाइन है इसी को हम क्या ले रहे हैं, डेटम लाइन कंसिडर कर रहे हैं। तो आपका Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेफरेंस से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो होगा आपका क्या, Z का वैल्यू दैट इज H हो जाएगा। और V/2g का जो वैल्यू है V² / 2g वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टैंक का एरिया बड़ा है, तो इसलिए जो वेलोसिटी उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो ये जो है हमारा किसके लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, आपका जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है P/ρg प्लस V² / 2g प्लस Z इज इक्वल्स टू PC/ρg प्लस VC² / 2g प्लस ZC। तो आपका क्या होगा, P/ρg का जो वैल्यू है वो आप क्या पुट करोगे, HA एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, V² / 2g के जगह ज़ीरो पुट करोगे क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है, और Z के जगह आप पुट करोगे क्या, कैपिटल H। अब हम निकालेंगे इस तरफ के लिए आपका वैल्यूज़ को, बर्नौलीज इक्वेशन। तो PC/ρg क्या है, आपका प्रेशर हेड का वैल्यू है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो आपका जो प्रेशर हेड है वेना कॉन्ट्रैक्टा पे उसको हम डिनोट कर रहे हैं HC से। तो PC/ρg के जगह आप क्या पुट करोगे, HC। आपका जो डेटम लाइन है, क्योंकि हमने माउथ पीस के सेंटर लाइन को ही क्या लिया है, रेफरेंस लाइन, और उसी पॉइंट पे आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा एक्ट करता है, तो आपका ZC का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है आपका VC² / 2g, तो वो एज इट इज आएगा। तो जब आप इसको पुट कर लोगे तो आपको कुछ वैल्यू इस प्रकार से मिलेगा, HA प्लस H इज इक्वल्स टू HC प्लस VC² / 2g। ये वैल्यू आपको मिलेगा। यहाँ से आपको VC का वैल्यू इस रिलेशन से फाइंड आउट करना है। तो आपको एंड में क्या मिलेगा, VC इज इक्वल्स टू √2g ब्रैकेट HA प्लस H माइनस HC। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा किसका, VC का।
अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को नाम दे देना है इक्वेशन 1, जैसा कि यहाँ पे आपको मिला होगा। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, अब बर्नौलीज इक्वेशन आपको नेक्स्ट अप्लाई करना है इन बिटवीन सेक्शन आपका C' और सेक्शन 1-1 पे। तो यहाँ पे जब आप बर्नौलीज इक्वेशन वेना कॉन्ट्रैक्टा और माउथ पीस के आउटलेट पे लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका डेटम लाइन है उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि बर्नौली जो सेंटर लाइन है माउथ पीस का उसी को डेटम ले रहे हैं, तो दोनों सेम पॉइंट पे है HC, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, H1 हो जाएगा। आपका जो PC बाई रो जी है उसके जगह आप क्या करोगे, हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा पुट करोगे, और आपका जो VC स्क्वायर अपॉन 2G है वो आपका एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू P1 बाई रो जी क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, HA, क्योंकि जैसे ही लिक्विड फ्लूइड बाहर निकलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है, और V1 स्क्वायर अपॉन 2G एज इट इज आएगा। तो जब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको PC की जगह क्या पुट करना है, PC बाई रो जी की जगह क्या पुट करोगे, HC प्लस VC स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू P1 बाई रो जी की जगह आप HA पुट करोगे प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, तो ये आपको रिलेशन मिलेगा। HC और H1 सेम हाइट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, V1 की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, V1 का वैल्यू √2GH। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देन आपको लगाना है क्या, Q इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल्स टू AC VC। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना है सेक्शन 1 और सेक्शन C पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, A1 बाई AC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब आप A1 बाई AC की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो आपको एंड में ये रिलेशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, AC इंटू √2GH। तो AC क्या है आपका, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। थैंक यू।